श्री शिवा नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, दिल की बात कामना इच्छा पूर्ण करे, समस्या को समाप्त करे। तो विशेषकर आज के इस उपाय के लिए आपको एक बूंद शहद 7 फूल लेकर चुपचाप शिवलिंग पर इस प्रकार से आपको लगा देना है। गुरुजी का इस प्रकार करने के बाद सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, वो इसी माह में पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय बहुत ही खास और विशेष होने वाले हैं, तो आखिरी तक इनको जरूर देखिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमने हर प्रकार से उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी हमारी जो विश है, जो कामना है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है फूल। ठीक है, फूल कौन सा लेना है? तो आपको इस प्रकार से सफ़ेद फूल लेने हैं। कितने सफ़ेद फूल लेने हैं? गिनकर 7 सफ़ेद फूल लीजिएगा। और जो सफ़ेद फूल लो ना, वो केतकी का नहीं होना चाहिए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप गलती से भी शिवलिंग पर केतकी का फूल समर्पित कर देते हो तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो केतकी के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? तो मात्र 1-2 बूंद, या बोले कि 1 चम्मच शहद आपको इस सारे उपाय के लिए ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, उस शहद को उठाना है। ठीक है, और ये जो सफ़ेद फूल है, इस सफ़ेद फूल पर आपको लगाना है। देखिए, कहाँ पर लगाना है? तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं कलर को बदल देता हूँ, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको 7 फूल लेना, तो 7 बिंदी आपको इस जगह लगानी है उन सफ़ेद फूल के ऊपर। देखिए, एक बार वो समझिए, आपको करना क्या है। आपके पास जो शहद है, उस शहद को उठाना है अपनी उंगली में, और 7 फूल है तो 7 फूलों के ऊपर आपको इस प्रकार से एक एक बिंदी शहद की लगा देना है। और ये शहद की बिंदी लगाओ ना, तो उस समय आपको एक नाम लेना है। नाम क्या है? माँ आशाकनी। तो माँ आशाकनी का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। और मात्र फिर ये फूल और जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। विशेषकर इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो, पर शाम को करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो फूल है, जिस पर आपने शहद की एक एक बिंदी लगाई थी, उन सफ़ेद फूल को उठाना है और इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर एक साथ उन सफ़ेद फूल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का विशेष जाप करते हुए। ठीक है, देखिए, शिवलिंग पर कैसे फूल समर्पित करना है वो देख लीजिए। मान लीजिए ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये आपका हाथ है। ठीक है, तो आपको अपने सीधे वाले हाथ में इस जगह पर फूल रखना है और फिर आपको इस प्रकार से, मतलब कि जैसे सूर्य नारायण भगवान को हम जल का अर्पण करते हैं ना, तो उस प्रकार से आपको फूल को अर्पण कर देना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास जड़ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रहे ना, वो पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, ठीक है, बात बात पर कुछ न कुछ समस्या आ जाती है, कुछ न कुछ परेशानी आपके घर में बनी रहती है, तो ऐसी कौन सी भी परिस्थिति है ना, तो फिर आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, कितने चावल के दाने लेने हैं? 1, 5, 7, इस प्रकार से आपको विषम संख्या में चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो मात्र 1 बेलपत्र भी लेते हो ना इस उपाय के लिए तो भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है? तो हर बार की तरह मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो और उससे उपाय करते हो तो भी चलेगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, विशेषकर गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है।
चावल का उपाय करने से जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से क्या करना है, इस प्रकार से आपको ओम बनाना है। क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर आपको ओम बनाना है शहद से। ठीक है, ओम बना दिया। ओम बनाने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को ओम के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो चावल के दाने हैं, उन चावल के दाने को उठाना है और आपकी घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का विशेष तरीके से जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से और उनसे उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभू, मेरे घर में बिल्कुल भी सुख शांति मेरे घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है। ठीक है, और कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, तो हे भोलेनाथ मेरे पर कृपा करें और ये सारी समस्या समाप्त करी। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर जो उपाय को करना है, तो इस उपाय को करना है आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, कामना है, उन्हें पूर्ण करने के लिए। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, ठीक है, वो कामना चाहे नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेना है वो है शक्कर। ठीक है, कितना, मात्र 1 चम्मच शक्कर लेते हो ना तो भी काफ़ी है। ये वही शक्कर है जिसका उपाय हम हमारे घर में चाय वगैरह बनाने में उपयोग करते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना वो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, जल भर लिया। उसके बाद आगे जो हमने आपको शक्कर बताई है, शुगर बताई है, चीनी बताई है, ठीक है, 1 चम्मच है ना, उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना और इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और गुरुजी ने कहा कि विशेषकर इस उपाय करने से रामेश्वर महादेव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो शिव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, जो आप चाहते हो कि रामेश्वर महादेव जी पूर्ण करे, तो वो कामना कहते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है, बेलपत्र समर्पित करने के बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर उस जल के लोटे को उस जल के लोटे का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना ही। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से तीसरा वाला उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर रामेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो वो पूर्ण करे। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की भी हो। कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है रामेश्वर महादेव जी वाला। कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।